प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक कहना है कि आपको मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों। पीडीएफ कहां पर मिलेगा इस वीडियो में बीच में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ में। और बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। देखिएगा साथियों, यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। दोस्तों आप सभी को मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक भी मत मिस कर देना, ठीक है। संक्षारण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहे में जो जंग लगता है ना वो संक्षारण के कारण, ठीक है। संक्षारण एक उदाहरण है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है दोस्तों, इसमें लिखना आप सभी बच्चे अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो पीएच मान है ना, लाल लिटमस को नीला करने वाला, इसका 10 पीएच मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल के साथ में तेज अभिक्रिया पोटेशियम के माध्यम से किया जाता है, इसमें आपको पोटेशियम आंसर लिखना है। आप एक काम करना, जैसे मैं आंसर कर दूँ ना तो स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर अपनी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। और वैसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जिसका मैंने आपसे बोला था कि मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहा हूँ, तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन दोस्तों, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और यहाँ पर मेंस एजुकेशन ऐप पर 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आप लोगों के सारे पेपर देखने को मिलेंगे। आपको प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर भी देखने को मिलेंगे, वार्षिक परीक्षा के पेपर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे के 4-4 सेट तो लोग देते हैं दोस्तों, मैंने 7-7 सेट दे रखे हैं। अगर इनको लगा लिया ना तो 100% आप पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा। रीडिंग आपको अच्छे से करनी रहेगी, रीडिंग अच्छे से करोगे तो मज़े आ जाएंगे। देखिएगा अब आपको इसमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया, पोटेशियम। चलिए अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है, एल्कोहल आयुपेक नाम में अनुलग्न लगाते हैं। तो साथियों इसमें ऑल आप लिख देंगे, आपका आंसर में हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑल आपका अनुलग्न लगा देते हैं। इसके बाद में आपके ये आ चुके हैं, देखिएगा पूरा 101% आंसर दे रहा हूँ दोस्तों आपको। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा दृष्टि दोष निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस आता है तो दूर दृष्टि दोष, दूर लिख देना इसमें। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है गोली दर्पण की फोकस दूरी। शुद्ध जल का जो शुद्ध जल है वो विद्युत का होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल विद्युत का कुचालक माना जाता है, आपको कुचालक याद रखना है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, इसमें आपको 0 आंसर लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्यारे साथियों प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं करती है, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ऐप को आप डाउनलोड करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे इंस्टा पर आप मैसेज कर देना, इंस्टा पर मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों का, ठीक है। और इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लेना, तो ताकि आप लोगों के लिए मैं अपडेट वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, सत्य असत्य लिखिएगा आपका पहला क्वेश्चन। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बिल्कुल सत्य आप इसमें लिखेंगे सभी बच्चे। अगला है, बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये असत्य आप लिखेंगे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला है, विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है, असत्य के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। मेंढक में भारी निषेचन होता है। तो ये बात सही है या गलत है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। और एक और बात मैं कह चुका हूँ आपसे कि ऐप पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी। वैसे आपको पीडीएफ की ज़्यादा ज़रूरत है तो पीडीएफ भी मैंने वहाँ उपलब्ध करवा दिया है, वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है। तो साथियों
इसमें आपको असत्य के रूप में आंसर करना रहेगा, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। ठीक है, सत्य के रूप में आंसर इसमें आप कर देंगे तो आप लोगों को याद रखना भी रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर भी मैं दूंगा। ठीक है, वैसे ऐप पर आप जाओगे ना तो वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, तो ऐप पर से आप फिर कोई समस्या अगर परेशानी आती है तो व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, सिरका, दोस्तों सिरका जो है ना इसके आगे आपको एसिटिक अम्ल लिखना रहेगा। और नेक्स्ट है थायराइड, थायराइड के आगे आप लोगों को लिखना है और वो हो जाएगा आप लोगों का थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड के आगे आपको थायरोक्सिन लिखना है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर आपको ये अभिक्रिया दी है CaCO3 से CaO + CO2, इसमें कौन सी अभिक्रिया है ये? दोस्तों इसमें आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखना है। 100% आप लोगों की परीक्षा में वार्षिक में भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रख लेना सभी। धातु, धातु के आगे आपको लिखना है और विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, DNA, तो DNA जो है ना इसमें आपको लिखना है वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद में प्रोपेन दिया है, प्रोपेन में C3H8 आप लिख दीजिएगा, C3H8। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला क्वेश्चन। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों मेंडल ने कारक नाम दिया था, उसने कहा था कि कारक है ये सभी। ठीक है, अगला देखिएगा, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसमें आपको खालिस्तान नहीं दिया है, अगर खालिस्तान में दे तो भी आप इसको यही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि ये पिछले साल 2023 में आई थिंक खालिस्तान के रूप में पूछा गया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें आप याद रखना। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशेषीकृत है? देखो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है वार्षिक परीक्षा में। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, तो मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने, सूंघने आदि का काम करता है ना, उसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है साथियों, और वो होता है कूलाम। तो इसमें आपको कूलाम लिखना है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर में आपको क्या लिखना है? क्लोरोफिल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? मोटर लिखना है। ठीक है, मोटर आपका आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चों को PDF कहाँ मिलेगा? तो आपको हमारे ऐप पर PDF देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिएगा, वहाँ पर हमने आपके लिए कोर्स बना रखा है और नोट्स बना रखे हैं, तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।